एग्जाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 7 में मैं एम एस अख्तर आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा चैप्टर है ओड टू ऑटम कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। याद रखेंगे ओड टू ऑटम एक कविता है और इस कविता को जॉन किट्स ने लिखा है। इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके पोएट और पोएम का नाम आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका इस प्रकार पूछा जाता है। एग्ज़ाम में पूछ लेगा ओड टू ऑटम हैज़ बीन रिटन बाय, तो आपका आंसर होगा जॉन किट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर 1, टू ऑटम इज एन डैश। तो टू ऑटम, एक्चुअली ओड टू ऑटम को ही टू ऑटम कहा जाता है। तो टू ऑटम जो हमारा कविता है ये है क्या? प्रोज है, ड्रामा है, ओड है या सोनेट है? तो याद रखेंगे टू ऑटम एक ओड है। ओड का मतलब होता है गीत। तो टू ऑटम इज़ एन ओड, याद रखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है सेकेंड नंबर, जॉन किट्स। यहाँ पर किट्स का स्पेलिंग में मिस्टेक है, KEATS किट्स होगा। तो जॉन किट्स वॉज अ डैश पोएट। तो जॉन किट्स डैश पोएट थे, मतलब जॉन किट्स क्या वार पोएट थे या रोमांटिक पोएट थे, चिल्ड्रेन पोएट थे या एनिमल पोएट थे? डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे जॉन किट्स रोमांटिक पोएट थे। हमारा आंसर होगा बी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जॉन किट्स वॉज बोर्न ऑन डैश एंड डाइड ऑन डैश। जॉन किट्स का जन्म किस ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुआ? ये क्वेश्चन है हमारा। पहला जो हमारा ब्लैंक है उस ब्लैंक में एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ होगा और दूसरा जो ब्लैंक है उसमें डेट ऑफ डेथ होगा। तो ऑप्शन में भी पहले डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उसके बाद फिर डेट ऑफ डेथ। याद रखेंगे जॉन किट्स का जो है जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1821 में। तो हमारा सुटेबल जो आंसर है वो ए है। तो आप सेंटेंस को इस प्रकार याद रखेंगे, जॉन किट्स वॉज बोर्न ऑन 1795 एंड डाइड ऑन 1821। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, लामिया, हैपेरियन एंड इंडीमियन आर द वर्क्स ऑफ। डियर फ्रेंड याद रखेंगे यहाँ पर लामिया, हैपेरियन, इंडीमियन ये सभी जो है बुक्स का नाम है, किताब का नाम है, याद रखेंगे। तो लामिया, हैपेरियन, इंडीमियन जो है ये जो किताब है ये किसकी रचना है? यही क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे लामिया, हैपेरियन, इंडीमियन ये जो है जॉन किट्स का किताब है। सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, लामिया, हैपेरियन एंड इंडीमियन आर द वर्क्स ऑफ जॉन किट्स। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, जॉन किट्स वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड डैश। जॉन किट्स को बहुत ज़्यादा रुचि था क्रिकेट में, याद रखेंगे, और साथ ही साथ बॉक्सिंग में था। तो जॉन किट्स वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सेंटेंस याद रखेंगे, जॉन किट्स वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन किट्स वॉज अ वोरेशियस रीडर ऑफ डैश मैथोलॉजी। मतलब किस धर्म का किताब को जॉन किट्स जो है ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे? तो याद रखेंगे वोरेशियस रीडर का मतलब होता है पढ़ाकू। बहुत ज़्यादा पढ़ते थे वो ग्रीक मैथोलॉजी को। तो जॉन किट्स वॉज अ वोरेशियस रीडर ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जॉन किट्स डाइड ऑफ डैश। जॉन किट किस चीज़ से मरा था? कैंसर से, कोरोना से, ये लेटेस्ट अभी जो है बीमारी फैला हुआ है जिसके वजह से संपूर्ण संसार में लॉकडाउन है। चलिए एड्स से या ट्यूबरक्यूलोसिस से? तो याद रखेंगे जॉन किट्स का जो मृत्यु हुआ था ट्यूबरक्यूलोसिस से हुआ था। जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इसमें हम VVI लिख सकते हैं। तो जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। जॉन किट्स ट्यूबरक्यूलोसिस से मरे थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ डैश। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ डैश, मतलब किस उम्र में जॉन किट्स डेथ किए थे? 57, 97, 107 या 26? याद रखेंगे जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ 26। यहाँ कंप्लीट सेंटेंस आप याद रख सकते हैं, जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एट द एज ऑफ 26।
ट्यूबरकुलोसिस के कारण मात्र 26 साल की उम्र में ही जॉन किट्स का मृत्यु हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु सेज, किसने कहा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये जो कोट है इस कोट को एक्चुअली जॉन किट्स का ये फेमस कोट है। जॉन किट्स ने कहा था अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो याद रखेंगे जॉन किट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। चलिए हम लोग चलेंगे 9th नंबर में। हमारा अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स वॉज बोर्न इन। जॉन किट्स का जन्म हुआ इंडिया में, चाइना में, अमेरिका में, तो लंदन में हुआ था, याद रखेंगे। जॉन किट्स वॉज बोर्न इन लंदन। जॉन किट्स वॉज बोर्न इन लंदन। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। हमारा अंतिम क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स का पहला कविता कौन सा था। एज अ पोएट जॉन किट्स ने सबसे पहला कविता कौन सा लिखा, तो याद रखेंगे लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। तो व्हाट वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ जॉन किट्स, इसका आंसर होगा लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स। तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स इस कविता को सबसे पहले जॉन किट्स ने लिखा था। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए अभी तो रात्रि का समय है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, शब्बा खैर, हैव अ स्वीट ड्रीम ऑल ऑफ यू।